बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 3 सेट एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्वेश्चन 3 में हमारे पास क्या है? क्वेश्चन 3 है वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बाय यूजिंग डायग्राम्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। डायग्राम्स, क्वेश्चन नंबर 1 के डायग्राम्स 1 2 3 4 डायग्राम्स को यूज़ करके हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन हमने यूज़ करके इन डायग्राम्स को यूज़ करके इस लॉ को एसोसिएटिव लॉ को हमने क्या करना है? वेरीफाई करना है। अब सबसे पहले आते हैं कि हमारे पास ये लॉ क्या है, कौन सा है। ये हमेशा 3 नंबर्स और 3 सेट्स के बीच में होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 नंबर सेट्स हैं। हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है और एक सेट सी है। अब इन 3 सेट्स के बीच में हम यूनियन लेंगे, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। तो ये ए लिखा मैंने, ये बी लिखा और ये सी लिखा है, ठीक है, ए बी सी। अब इनके बीच में मैंने यूनियन लिया है। तो अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगी? क्योंकि एट अ टाइम तो हम सिर्फ 2 सेट्स को सॉल्व करेंगे। तो ये लिखूँगी मैं, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करूँगी, ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। और सेम इसी तरह ए बी और सी मैं यहाँ पर भी लिखूँगी यूनियन और यूनियन। और यहाँ पर पहले मैंने ए बी का यूनियन लिया है, यहाँ पर मैं बी और सी का पहले यूनियन लूँगी। तो ये बन गया हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। अब सेम इसी तरह एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ यूनियन की जगह हमारे पास इंटरसेक्शन का साइन आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर ये उल्टा यू जो होता है ये क्या है? ये इंटरसेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है और इसका मतलब होता है कॉमन, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करना, इकट्ठा करना, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है टेक आउट द कॉमन एलिमेंट्स। अब फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ड्रॉ किए हैं। पहले फर्स्ट पार्ट को हमने ड्रॉ किया है, इसको हमने 2 टाइम्स सॉल्व करना है, एक यूनियन के लिए और एक इंटरसेक्शन के लिए। अब सबसे पहले आते हैं यूनियन के लिए। तो यूनियन में हमारे पास क्या है? फर्स्ट लॉ है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। हमने लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है, राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है, फिर शेड करनी है, फिर कंपेयर करना है कि क्या हमारे पास आंसर ठीक आता है कि नहीं आता। तो सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट पार्ट पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पर हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा है। सबसे पहले हमेशा जो पहले भी क्वेश्चंस किए हैं, सबसे पहले हम हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में है ए यूनियन बी, हमने यूनियन लेना है। तो यहाँ पर मैंने ए को क्या किया है? ग्रीन कलर से लाइंस लगाई हैं। आप कलर भी कर सकते हैं, पेन से भी शेडिंग कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है जिससे भी आप शेडिंग करें, बट वो एरिया जो है वो शेडेड होना चाहिए। ये हो गया मेरा ए, ठीक है, ए यूनियन बी, और ये मेरा हो जाएगा बी। ए यूनियन बी जो ब्रैकेट वाले होंगे वो आपने सेम कलर से करने हैं और सेम डायरेक्शंस होनी चाहिए आपकी लाइंस की। ये ए यूनियन बी आ गया है। अब यूनियन सी, सी को इसके साथ मैंने सी को भी लेना है। तो मैं इसकी लाइंस की डायरेक्शन चेंज कर लेती हूँ, ये हो जाएगा सी। ये मेरा आ गया यूनियन सी, ठीक है। अब आंसर क्या है हमारे पास? मैंने आंसर को शो करना है। तो सबसे पहले ए यूनियन बी को मैं यहाँ पर शो करूँगी और यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमारा फाइनल आंसर होता है। ये ब्रैकेट का आंसर होता है। जो आंसर लास्ट में हम लिखते हैं वही हमारा फाइनल आंसर होता है। अब यहाँ पर हमने जो ए यूनियन बी है उसको किस कलर से शो किया है? ग्रीन कलर से, और उसकी लाइंस की डायरेक्शन क्या है? वो ये है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है यूनियन का मतलब क्या है? कंबाइन करना। तो हमारे पास ए यूनियन बी जो है वो ग्रीन लाइंस हैं, ये भी हमारा आंसर है, और साथ में हमारे पास ये भी हमारा आंसर है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट फिगर हो गया है। इसको मैं 1 का नेम दे देती हूँ, 1 हो गया है। और फिर अब मैं 2 को राइट हैंड साइड से 2 को स्टार्ट करती हूँ। राइट हैंड साइड हमारा 2 होगा। अब बी यूनियन सी, बी और सी के दरमियान किस चीज़ का साइन है? सी यूनियन का। इसका मतलब क्या है कि हमने इसको कंबाइन करना है। अब बी को भी मैंने कंबाइन करना है, ये पूरा बी हो गया, बी और यूनियन सी, और सी को भी करना है, ये मेरे पास सारा सी आ गया है, बी यूनियन सी।
ठीक है, अब हमने कहा मेरे पास बी यूनियन सी क्या आया है, इसका मैं आंसर यहाँ पर लिख लेती हूँ, साथ साथ हम आंसर्स भी लिखते जाएंगे। ये हो गया बी यूनियन सी को मैंने ग्रीन लाइन से शो किया है। और अब आते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसका ये शेडेड एरिया और ए का हमने क्या लेना है, यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब क्या है, इकट्ठा करना है। तो ये मेरे पास हो जाएगा ऑरेंज कलर में, इसकी लाइंस की डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी है। ये हो गया हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, यहाँ तक आएगा। अब इसका आंसर हमारे पास भी 2 पार्ट्स में आएगा। ये देखें, एक हमारे पास जो ए की डायरेक्शन है वो क्या है, वो हमारे पास है ऐसे स्ट्रेट लाइंस, और बी यूनियन सी हमारे पास क्या है, ग्रीन है, वो है हमारे पास ऐसी लाइंस है, डायरेक्शन उसकी ये है। तो ये टोटल हमारा आंसर है। अब इस फिगर को मैंने 2 का नेम दे दिया है 2। कंपेयर 1 and 2 या फ्रॉम 1 and 2 आप दोनों लिख सकते हैं। दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयर 1 and 2, दोनों को कंपेयर करें। दोनों के आंसर्स क्या हैं, सेम है। सारे जो है यूनियन में देखें, सारा हम कंबाइन करते हैं तो यही आंसर आएगा। यहाँ पर भी देखें हमारे पास ये सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि आपने इसको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर हमने इसको पार्ट 1 को वेरीफाई कर दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इसी को हमने क्या करना है, इसी फिगर को और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन पे करना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन लेना है हमने इसका। ये हमारे पास फिगर्स मैंने पहले से ड्रॉ की हुई हैं, क्योंकि अगर हम साथ साथ फिगर भी ड्रॉ करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। इसलिए एक वीडियो को शॉर्ट करने के लिए पहले से मैंने फिगर्स ड्रॉ की हुई हैं। अब यहाँ पर है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के दरमियान इंटरसेक्शन, कॉमन पॉइंट लेना है। ए और बी के दरमियान कॉमन एरिया कहाँ पर है, ए और बी के दरमियान तो कोई भी कॉमन एरिया नहीं है। ए और सी के दरमियान में है, बी और सी के दरमियान में है, ए और बी के दरमियान कोई भी कॉमन एरिया नहीं है। तो यहाँ पर हमने एम्प्टी बॉक्स बनाना है और साथ में लिखना है नो शेडेड एरिया। ठीक है, नो शेडेड एरिया, और साथ में आप लिख सकते हैं एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट है। अब है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए और बी के दरमियान कॉमन एरिया जो आंसर आया है उसका और सी का कॉमन एरिया, तो वो तो कोई भी हमारे पास नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी नो शेडेड एरिया। इसका भी आंसर क्या आएगा, नो शेडेड एरिया और एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट आया है। अब इसको कर लेते हैं, बी और सी के दरमियान जो है कॉमन एरिया, बी इंटरसेक्शन सी राइट हैंड साइड, बी इंटरसेक्शन सी के दरमियान जो हमारा कॉमन एरिया है वो हमारे पास ये है, ये कॉमन एरिया है बी इंटरसेक्शन सी। अब इसका और ए के दरमियान कोई कॉमन एरिया है, नो। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी के आंसर को हम शो कर लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है, ये है, ये बी इंटरसेक्शन सी है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इसको हम लिख लेते हैं ब्लैंक, और यहाँ पर लिख लेते हैं नो शेडेड एरिया, और साथ में लिख लेते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, ये हमारा हो गया फिगर 1 और ये हमारा हो गया फिगर 2। अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर 1 and 2। नीचे स्पेस नहीं है, मैं छोटा छोटा लिख लेती हूँ यहाँ पर। कंपेयर 1 and 2, दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास जो लास्ट आंसर है वो क्या है, वो एम्प्टी है, नहीं आए हैं। तो हमारे पास क्या आया है, लेफ्ट हैंड साइड, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड। ठीक है, यहाँ पर आपने मस्ट लिखना है कि हमने इसको वेरीफाई कर लिया है। अब इसी का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, फिगर 2 जो है, फिगर 2 को हमने 2 टाइम सॉल्व करना है। एक दफ़ा हमने यूनियन में सॉल्व करना है और एक दफ़ा हमने इंटरसेक्शन में सॉल्व करना है। सबसे पहले यूनियन में सॉल्व करते हैं। तो यूनियन में हमारे पास क्या है, फर्स्ट ए यूनियन बी हमारे पास क्या है, ए और बी को हमने कलर करना है। तो ये हमारे पास हो गया ए, सिंपल ए को मैंने ये ग्रीन कलर पे कर लिया है, और ये मेरे पास
हो गया बी। दोनों की डायरेक्शंस जो हैं और कलर सेम होना चाहिए क्योंकि ये ब्रैकेट्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले ये हमारे पास ए यूनियन बी को मैंने सॉल्व किया। ए यूनियन बी मेरे पास क्या आया है, ए यूनियन बी मेरे पास आया है ये वाली ग्रीन लाइंस। अब क्या करना है, यूनियन सी भी लेना है। यूनियन सी को मैं कर लेती हूँ डिफरेंट कलर से, तो ये हो जाएगा यूनियन सी। इसको मैंने पिंक कलर से कर लिया है। ये मेरे पास इसकी लाइंस की डायरेक्शन स्ट्रेट हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। ये हो गया यूनियन सी। ठीक है, यूनियन में हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। इसके आंसर को मैं यहाँ पर शो कर लेती हूँ। ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर क्या आता है, 2 बॉक्सेस में आएगा। एक में पिंक कलर में आएगा और एक में मेरे पास ग्रीन कलर में आएगा। ए यूनियन बी ये है डायरेक्शंस हैं और यूनियन सी की जो है वो स्ट्रेट लाइंस है और पिंक कलर यूज़ किया। आप कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं। कलरिंग करनी है, शेडिंग करनी है, आपकी अपनी मर्जी है, जिस कलर से भी आप शेडिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसी का राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमारे पास है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी को कर लेते हैं। बी और सी को मैं ग्रीन कलर से शो कर लेती हूँ। ये हो जाएगा मेरा बी और साथ में सी, ये भी आएगा क्योंकि ए जो है वो सी में मौजूद है। तो सी को मैंने पूरा शेड करना है, बी एंड सी। ये यूनियन और बी और सी को मैंने शेड किया है, लाइंस ले ली हैं। ये भी सारा बी यूनियन सी में आएगा। बी यूनियन सी मेरे पास ग्रीन कलर में है और अब मैंने क्या लेना है, ए का भी लेना है साथ में। तो यूनियन ए को मैं पिंक कलर से शेड कर लेती हूँ और इसकी लाइंस की डायरेक्शन मैंने चेंज कर ली है। यूनियन है तो यूनियन में सारा आंसर आएगा। इसको यहाँ पर मैं शो कर लेती हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी जो है, ए हमारे पास ग्रीन और पिंक दोनों है और बी यूनियन सी ग्रीन है। ठीक है, ये भी हो जाएगा और साथ में ये पिंक भी आएगा। अब क्या करना है, हमने फिगर 1 एंड 2 को कंपेयर करना है। ये मेरे पास फिगर 1 है और ये मेरे पास डायग्राम 2 है। ठीक है, दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर करने से आंसर जो है हमारे सेम आ रहे हैं। आंसर क्या है, हमारे पास दोनों डायग्राम जो हैं वो शेडेड हैं। तो हमारे पास क्या आया है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हिंस वेरीफाइड। जब भी वेरीफाई का कहा जाए तो आपने नीचे मस्ट लिखना है हिंस वेरीफाइड। ठीक है, ये हो गया पार्ट 2 का एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। और अभी इसी पार्ट 2 जो डायग्राम है, सेकंड डायग्राम, उसका हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में सबसे पहले मैंने क्या ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी के दरमियान इंटरसेक्शन, ए और बी के दरमियान तो कोई इंटरसेक्शन नहीं है। ये देखें, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, इन दोनों के दरमियान आपको कोई कॉमन एरिया नज़र आ रहा है कहीं पे ए और बी एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो नो। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट। और यहाँ पर आप लिख लें नो शेडेड एरिया। ये नो शेडेड एरिया हो गया। अब इस आंसर ए और बी का जो आंसर आया है उसका और सी का हमने क्या लेना है, आंसर लेना है। तो इसका आंसर क्या है, एम्प्टी है। तो क्या एम्प्टी और ए इंटरसेक्शन सी के दरमियान कोई कॉमन है, नो, कोई भी कॉमन नहीं है। तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। नो शेडेड एरिया, नो शेडेड एरिया और एम्प्टी सेट। ठीक है, ये एम्प्टी सेट आ गया है। ये है मेरा डायग्राम 1। और सेकंड डायग्राम को कर लेते हैं। सेकंड डायग्राम में हमारे पास क्या आता है, सेकंड डायग्राम में है बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी के दरमियान कॉमन एरिया, बी और सी के दरमियान कॉमन एरिया ये है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बी और सी का कॉमन एरिया लिया है तो वो आया है हमारे पास ग्रीन कलर। ये बी और सी है। अब हमने क्या लेना है, ए और इस आंसर, ए और इस आंसर के दरमियान कोई कॉमन एरिया है, इस शेडेड एरिया, इस और ए के दरमियान कोई कॉमन एरिया है, नो, कोई भी कॉमन एरिया नहीं है। तो ये हो जाएगा नो शेडेड एरिया और एम्प्टी सेट। ठीक है, जो भी होता है वो हमारा लास्ट वाला जो होता है ना वो आंसर होता है। ये है मेरा सेकंड डायग्राम। कंपेयर फर्स्ट और सेकंड डायग्राम। फर्स्ट और सेकंड डायग्राम को कंपेयर करें
दोनों को कंपेयर करने के बाद हमें क्या नज़र आ रहा है कि दोनों एम्प्टी सेट आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, हमने इसको वेरीफाई कर लिया। हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर आपको हमेशा सेम ही नज़र आएंगे। अगर कहीं पे नहीं आए तो इट्स मीन आपने कहीं पे मिस्टेक की है, क्योंकि लॉज हमेशा प्रूव होके आते हैं और वो सेम आंसर लेकर आते हैं। अब हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट है फिगर 3 जो है वो हमारे पास थर्ड डायग्राम को सॉल्व करेंगे, पहले यूनियन में और फिर हम क्या करेंगे इंटरसेक्शन में। यूनियन हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब डायग्राम देखें, आपके पास ये डायग्राम है, डायग्राम चेंज हो गई है, ए यूनियन बी। पहले ए और बी का हमने क्या करना है, यूनियन लेना है। तो इसको यूनियन को मैंने ग्रीन लाइन से शो किया है, ये हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, ये ए और बी यहाँ तक है। और फिर आ जाएंगे सी, यूनियन सी। यूनियन सी को मैं शो कर लेती हूँ ऑरेंज कलर से, ये हो गया यूनियन सी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यूनियन में मीन्स कि कंबाइन करना, हमने इसको कंबाइन करना है। ये है ए यूनियन बी और ये है ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ पर बी यूनियन सी बॉक्सेस मस्ट बनाएं ताकि आपको आंसर्स जो हैं इन बॉक्सेस से ही पता चलेगा और डायग्राम से भी पता चलेगा। ए यूनियन बी को हमने किससे शो किया, ग्रीन लाइन से, तो यहाँ पर मैंने ग्रीन शेड कर लिया है। और ए यूनियन बी यूनियन सी में ये पूरा आंसर आएगा, तो यहाँ पर दोनों लाइंस आएंगी, ग्रीन लाइन भी आएंगी और ये ऑरेंज भी आएंगी। ऑरेंज लाइन की डायरेक्शन स्ट्रेट थी, बाय मिस्टेक मैंने उस तरह लगा दी है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा फिगर 1, डायग्राम 1। और अब डायग्राम 2 पे आते हैं। डायग्राम 2 मीन्स के राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, बी यूनियन सी। सबसे पहले बी और सी के दरमियान यूनियन लेना है, तो ये हो जाएगा बी और साथ में हम सी को भी करते जाएंगे, ये हो जाएगा सी, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी की लाइंस ग्रीन कलर की है, डायरेक्शन ये है, और साथ में ए को ले लेते हैं। ए का जो है मैं ऑरेंज कलर से स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करूँगी। आप लाइंस की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये हो जाएगा पूरा ए। तो ए यूनियन बी यूनियन सी हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्पेस कम है, दोनों को शो कर लेते हैं। ए हमारे पास है स्ट्रेट लाइंस और बी हमारे पास है बी यूनियन सी, ये ग्रीन लाइंस। ठीक है, ये हो जाएगा डायग्राम 2। ठीक है, कंपेयर डायग्राम 1 एंड डायग्राम 2। कंपेयर या फ्रॉम 1 एंड 2 आप दोनों देख सकते हैं, 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर करें। देखिए तीनों सर्कल्स जो हैं वो क्या हैं, शेडेड हैं। तीनों जो हमारे पास सेट्स हैं वो क्या है, शेडेड है। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों आंसर्स बराबर हैं, हेंस वेरीफाइड। अब इसी का जो है हमने इंटरसेक्शन लेना है, एसोसिएटिव यही डायग्राम्स हैं, यही शेप है। अब हमने क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी के दरमियान कॉमन एरिया, ये हमारे पास पूरा ए है और ये पूरा बी है, तो इसको मैं पर्पल कलर से शो कर लेती हूँ। ये है हमारा बी, ए एंड बी का कॉमन एरिया ये है। इंटरसेक्शन सी, अब इस कॉमन एरिया और इंटरसेक्शन सी का जो कॉमन एरिया है वो क्या है, इसका ए और बी का ये जो आंसर है कॉमन एरिया इसका और सी का, सी सर्कल ये है, इसका कॉमन एरिया क्या है, ये है, ये जो नेट बन गया है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये आंसर है। अब इसको पहले शो कर लेते हैं यहाँ पर। ये मेरे पास डायग्राम 1 है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर शो करना है। ए इंटरसेक्शन बी क्या आया है और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या आया है। इस फिगर को देखते जाएं और साथ साथ हमने इसकी शेडिंग करनी है। ये देखें, ए और बी को मैंने पर्पल कलर से शो किया है, तो ये मैं इसको पर्पल से शो करूँगी। ए इंटरसेक्शन बी मेरा ये है और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वो क्या है, वो मेरे पास पर्पल के ऊपर जो ऑरेंज कलर्स की लाइंस हैं वो है। इस डायरेक्शन में जो नेट बना हुआ है ये मेरे पास कॉमन एरिया है, तो ये मेरे पास आंसर आएगा सिर्फ ये वाला। ये वाली जगह जो होगी ना, ये मेरे पास कॉमन एरिया है, सिर्फ ये वाला। अब नेक्स्ट फिगर पे आ जाते हैं। नेक्स्ट फिगर हमारे पास है
मैं इसको इसके साथ कर लेती हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट फिगर है, नेक्स्ट फिगर मीन राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, राइट हैंड साइड, और ये था लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमने जो है करना है बी इंटरसेक्शन सी को, बी और सी के दरमियान कॉमन एरिया, बी और सी ये है, ये सेट बी और सी है, ठीक है। इसको मैंने पर्पल कलर से शो किया है, बी एंड सी, बी एंड सी को पर्पल कलर से शो किया है, तो इसको यहाँ पर भी हम पर्पल कलर से ही शो करेंगे। और अब हमारे पास आता है बी और सी, इसके और ए के दरमियान, ये है सेट ए, इसके और ए के दरमियान हमारे पास कौन सी जगह जो है वो सेम है, कॉमन है, तो वो ये जगह है, सिर्फ और सिर्फ ये जगह, ये ए का सर्कल है, और ये हमारे पास बी और सी का कॉमन एरिया भी ये पूरा है, और ए के साथ इसका जो कंबाइन हुआ है वो सिर्फ ये आया है। तो यहाँ पर अब इसको भी शो कर लेंगे, वो भी हमारे पास जो है पर्पल के ऊपर ऑरेंज, ठीक है। पर्पल की लाइंस ये इस डायरेक्शन में है और ऑरेंज की लाइंस जो हैं वो इस डायरेक्शन में है। तो ये हो गया हमारा सेकंड फिगर, सेकंड डायग्राम। ये कंपेयर, अब दोनों को कंपेयर करना है, तो कंपैरिजन करने के बाद हमें क्या पता चला, कंपेयर 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर करने से हमें ये पता चला है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। दोनों को वेरीफाई किया है, तो आंसर्स क्या है, सेम है। अब आते हैं जो फोर्थ डायग्राम है बुक में, जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ डायग्राम है, उसको हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन पे सॉल्व करना है, और फिर एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन पे हमने शेडिंग करनी है, इसकी सॉल्व नहीं शेडिंग करनी है। फर्स्ट है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट में ए यूनियन बी है, ए ये हमारे पास सेट ए है, सर्कल ए है, तो ए और बी को शेड कर लेते हैं, ये साथ में बी भी आ गया है, ठीक है। ये ए यूनियन बी हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमने यूनियन सी भी लेना है, तो यूनियन सी हमारे पास ये है, ये हो गया यूनियन सी। इसका और इसका हमने क्या करना है, आंसर लेना है, तो ये बन जाएगा हमारे पास यूनियन सी, इसका और इसका दोनों से सेम है। आप दोबारा से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, लाइंस की डायरेक्शन आपने ठीक रखनी है। यहाँ पर बाय मिस्टेक मुझसे चेंज हो गई है, बट आपने लाइंस की डायरेक्शन सेम करनी है। ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी ग्रीन कलर से शो किया है, और जो ए यूनियन बी यूनियन सी है वो हमारे पास क्या है, वो ग्रीन भी है और रेड भी है, ये ग्रीन भी है और हमारे पास ऑरेंज भी है, ये ठीक है। ये अब जो है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी को ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर मैं ग्रीन यूज़ कर लेती हूँ, बी, ये बी हो गया और ये साथ में सी हो गया है, ठीक है। अब इसका और इसका हमने क्या करना है, हमने ए के साथ इसका यूनियन लेना है, तो यहाँ पर ऑरेंज कलर ख़राब हो गया है, तो मैं पर्पल यूज़ करूँ, ये इसका और इसका हमने क्या करना है, यूनियन लेना है। तो बी यूनियन सी हमारे पास क्या आया है, और साथ में ए यूनियन बी यूनियन सी हमारे पास क्या आया है, बी यूनियन सी ग्रीन कलर है, और ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो हमारे पास लास्ट पूरा क्या है, शेडेड एरिया है, तो ये ग्रीन भी है और साथ में हमारे पास क्या है, पर्पल भी है। ये ग्रीन और पर्पल साथ में हमने यहाँ और भी एक साथ में और बॉक्स भी लगा लेते हैं, क्योंकि ये पर्पल को भी हमने शो करना है। ये पूरा हमारे पास क्या है, आंसर है। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट फिगर और ये हमारे पास हो गया सेकंड। दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर 1 एंड 2। दोनों को कंपेयर करने से क्या पता चला है कि ये सारा हमारे पास क्या है, शेडेड है। देखें सारा शेडेड है, आंसर्स हमारे सेम आ रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड।
ठीक है, ये वेरीफाई हो गया है। अब हमारे पास इसी का जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट को कर लेते हैं, पार्ट 4 का जो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले ए और बी का हमने इंटरसेक्शन लेना है। ए एंड बी का इंटरसेक्शन हमारे पास ये एरिया है, ठीक है। अब इसके बाद ए और बी का इंटरसेक्शन एरिया, इसको शो कर लेते हैं यहाँ पर पर्पल से। अब इंटरसेक्शन इसका और सी का इंटरसेक्शन एरिया क्या है, इसका और सी का इंटरसेक्शन एरिया कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नो शेडेड एरिया और एम्प्टी सेट, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी, राइट हैंड साइड। सबसे पहले हमने बी और सी का कॉमन पॉइंट लेना है, तो बी और सी के दरमियान कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, एम्प्टी सेट है, तो यहाँ पर हमने लिखना है नो शेडेड एरिया और एम्प्टी सेट। साथ में आप इसको लिख लें, ये है 1 और इसको हम फिर 2 का नेम देंगे, ये है 2। यहाँ पर स्पेस नहीं है, आप नीचे लिखा करें। डायग्राम के अंदर हम कभी भी इसको 2 का नेम नहीं देते। अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मीन्स के बी इंटरसेक्शन सी एम्प्टी सेट और ए के दरमियान कोई कॉमन एरिया है, नो, कोई भी कॉमन एरिया नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट और नो शेडेड एरिया, नो शेडेड एरिया और एम्प्टी सेट, ठीक है। अब 1 और 2 को कंपेयर करें तो हमारे पास इसको और इसको कंपेयर करें, फिगर्स को भी कंपेयर करें, कोई कॉमन जगह नहीं है हमारे पास, सेम नहीं आ रहा। ये देखें एम्प्टी सेट और एम्प्टी सेट आ रहा है, इसका और इसका। ये लास्ट आंसर होता है हमारे पास, जो हमारे पास फाइनल आंसर होता है वो ये है। तो इसमें हमारे पास दोनों जो है एम्प्टी सेट आए हैं। इसका मतलब क्या है कि कंपेयर 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हेंस वेरीफाइड, हमने क्या किया है, इसको वेरीफाई कर लिया है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।